मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं जयपुर से डॉक्टर तृप्ति विजयवर्गीय अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का वेलकम करती हूँ और फिर से एक नया वीडियो लेके आते हैं। जैसा कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 चल रहा है, उसमें मैंने आपको एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक बताया है, दैट इज LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। कहने को तो ये पूरा एक एक्ट है जो कि 2008 में बना था, लेकिन क्योंकि अपन को अभी कोर्स में ये सब चीजें नहीं है और पार्टनरशिप एक्ट पढ़ रहे हैं, तो मैं ऐसा सोच रही हूँ कि आपको ये भी टॉपिक थोड़ा सा बता दूं। अगर आपके आगे कहीं भी काम आएगा तो आपको इजी रहेगा, राइट? तो पढ़ने में कोई बुराई नहीं है। जैसा कि LLP को इंट्रोड्यूस कर दिया था, उसके स्मार्ट फीचर्स बता दिए थे और उसका किस तरह से डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होती है इनकॉर्पोरेशन करने के लिए और किस तरह से एक हाइब्रिड वर्जन है ये, एक कंपनी का जो कि प्राइवेट कंपनी होती है और एक पार्टनरशिप फर्म का। ठीक है, तो अब आज की बात करते हैं थोड़ी सी आगे कि इसका इनकॉर्पोरेशन कैसे होता है, यानी रजिस्ट्रेशन इसका कैसे होता है। जैसा कि मैंने बताया ये हाइब्रिड फॉर्म है, तो आपको पता है एक प्राइवेट कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुए बगैर उसका एग्जिस्टेंस हो ही नहीं सकता। बिल्कुल ऐसे ही LLP में भी इनकॉर्पोरेशन होना बहुत जरूरी है। उसी स्टेप को समझने की कोशिश करते हैं और थोड़ा सा पीछे से लेके जाती हूँ। जिन लोगों ने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा है उनको मैं एक सजेशन दूंगी कि वो जरूर जाके देखें ताकि इसका इंट्रोडक्शन आ जाए। अदरवाइज मैं एक छोटे से उसमें आपको इसको इंट्रोड्यूस कर देती हूँ कि ये कहता है जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट है 2008 does not define the limited liability partnership as such। बहुत ज्यादा कोई डेफिनेशन इसने नहीं दी है, लेकिन फिर भी उसने ये कहा है सेक्शन 4 में और सेक्शन 3 में। ये सेक्शन 3 में तो ये कहता है अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, जैसे कंपनी होती है, अ बॉडी कॉर्पोरेट फॉर्म्ड एंड इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट एंड इज अ लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ इट्स पार्टनर, यानी पार्टनर से ये अलग होती है, राइट? और दूसरी बात इसी में कह रहा है सेक्शन 3 में कि अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप शैल हैव अ परपेचुअल सक्सेशन। आप लोगों को पता है, अपन ने कंपनी पढ़ा था, परपेचुअल सक्सेशन का मतलब है जो व्यक्ति जन्म ले लिया है लेकिन मरे नहीं, यानी शाश्वत सत्य उसका कभी खत्म नहीं होगा। बंद हो सकता है, खत्म नहीं होगा। तो कंपनी भी कभी भी मरती नहीं है, कंपनी केवल जन्म लेती है और या फिर बंद होती है, राइट? तो बिल्कुल ऐसे इसका एक फीचर है। उसके अलावा ये कहता है एनी चेंज इन द पार्टनर्स ऑफ अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप शैल नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टेंस राइट्स और लायबिलिटी ऑफ द लिमिटेड पार्टनरशिप। ठीक है, तो ये कहता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में कोई भी अगर कोई पैटर्न में बदलाव किया जाता है, पार्टनर के पैटर्न में कोई बदलाव किया जाता है, तो पार्टनर्स जो एग्जिस्ट करते हैं उनके राइट्स और लायबिलिटी पे उसका कोई असर नहीं आता, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 3 बातें सेक्शन 3 ने कवर की हैं 2008 के एक्ट ने। और सेक्शन 4 ने ये कहा है सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 शैल नॉट अप्लाई टू अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, कि जो भी 32 वाले जो प्रोविजंस है वो 2008 के LLP पे कभी भी नहीं लागू होंगे। ठीक बात है, ये चीज कह दी गई है। तो अगर हम सिंपल वर्ड्स की बात करें तो ये कहता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप is a legal business entity partnership whereby the LLP is responsible for the debts of the business, not the partners। यानी पार्टनर से कोई अगर कर्जा लिया है, अगर बाजार से कोई कर्जा लिया है, थर्ड पार्टी से कोई कर्जा लिया है, तो ये फर्म कभी भी पार्टनर्स के लिए वे कर्जे के लिए जिम्मेदार नहीं होगी। केवल बिजनेस फर्म ने जो कर्जा लिया है उसी के लिए वो जिम्मेदार होगी। तभी तो सेपरेट लीगल एंटिटी हो गई ना, इनके लायबिलिटी सेपरेट हो गई इसके मेंबर्स से, राइट? अब बात करते हैं इसके इनकॉर्पोरेशन की कि किस तरह से इसको इनकॉर्पोरेट किया गया। आप देखेंगे मेरे बोर्ड पे एक डायग्राम मिल रहा है और कुछ आपको 2 एब्रिविएशन के फुल फॉर्म दिख रहे हैं। ठीक है, मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। बहुत अच्छा सा एक प्रोसीजर है, 8 स्टेप लेता है ये, और किस तरह से एक LLP का फॉर्मेशन होता है। नंबर 1 से शुरू करते हैं, फाइल LLP एग्रीमेंट, सॉरी नंबर 1 से शुरू करते हैं। यहाँ है DP अप्लाई फॉर DIN और DP का मतलब होता है डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का मतलब है जो पार्टनर्स इस LLP फॉर्म को खोलने के लिए रेडी हुए हैं, तो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स कहते हैं, वो अप्लाई करेंगे फॉर DIN का मतलब क्या होता है? डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, तो ये इसके लिए अप्लाई करेंगे। आपको मालूम होगा कंपनी में डायरेक्टर्स का DIN होता है, DIN के बगैर एक डायरेक्टर की आइडेंटिफिकेशन नहीं होती है। बिल्कुल ऐसे ही जो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स है वो DIN के लिए अप्लाई करेंगे। नंबर 2 कहता है DSC टू बी अप्लाइड बाय DP, यानी डेजिग्नेटेड पार्टनर्स की तरफ से DSC के लिए भी अप्लाई किया जाएगा। और DSC क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, डिजिटल
सिग्नेचर सर्टिफिकेट, यानी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के लिए भी वो डीपी जो है अप्लाई करेंगे, क्योंकि विदाउट जो डिजिटल सिग्नेचर के उन डायरेक्टर्स की पहचान नहीं होगी, ऑनलाइन वो काम नहीं कर पाएंगे। तो डिजिटल सिग्नेचर भी सर्टिफाई होना जरूरी होता है। नंबर 3 पे आ जाते हैं, रजिस्टर्ड डीएससी ऑन एमसीए साइट। अब एमसीए क्या होता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड अफेयर्स। देखिए, जो वाणिज्य मंत्रालय होता है ये कहता है कॉमर्स अफेयर्स में डीएससी अप्लाई करेगा, रजिस्टर्ड करेगा डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के लिए। एमसीए की साइट पर जाकर के इसके लिए अप्लाई करना होता है, रजिस्टर्ड करना होता है। अब नंबर 4 जो स्टेप है वो कहता है अप्लाई फॉर न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन। अगर आप नए हैं तो उस न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ता है, राइट। अब आगे की बात कहती है, नंबर 5 स्टेप कहता है फाइल फॉर्म 1 फॉर नेम अप्रूवल। किस नाम से आप अप्रूव करना चाहते हैं अपने इस फॉर्म को, उसकी बात कहता है, तो फाइल करना पड़ेगा फॉर्म नंबर 1। अब फॉर्म नंबर 2 का जो है वो 6 स्टेप है, वो कहता है फाइल इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट एंड सब्सक्राइबर्स स्टेटमेंट इन फॉर्म 2, यानी सब्सक्राइबर का स्टेटमेंट प्लस इनकॉर्पोरेशन के डॉक्यूमेंट्स। मैंने कल लास्ट वीडियो में बताया था आपको कि इनकॉर्पोरेशन के डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं, उन सब चीजों को फॉर्म नंबर 2 से फिल करते हुए फाइल करवाना होगा। आगे 7th स्टेप ये कहता है अप्लाई अप्रूव्ड बाय मिनिस्ट्री एलएलपी इज रजिस्टर्ड। जब मिनिस्ट्री अप्रूव कर दे, कौन सी मिनिस्ट्री? एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स अफेयर्स। अगर ये अप्रूव कर दे, एक बार अगर अप्रूव कर दिया तो एलएलपी रजिस्टर्ड हो जाती है। और लास्ट स्टेप ये आपको कहता है फाइल एलएलपी एग्रीमेंट इन फॉर्म 3। फॉर्म 3 में एलएलपी के एग्रीमेंट को फाइल कराना होता है, क्योंकि आपको मालूम है गवर्न करने वाले जो 4 डॉक्यूमेंट्स से उसमें से वन ऑफ द एलएलपी एग्रीमेंट है। एलएलपी एग्रीमेंट का बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक बात है। तो इस तरीके की चीजों को फॉलो करते हुए एक फॉर्म जो होती है वो अपनी रिकॉग्नाइजेशन क्रिएट करती है, यानी उसका इनकॉर्पोरेशन होता है और वो अपने एग्जिस्टेंस में आती है, राइट। इसके अलावा एक बात बताती हूँ मैं आपको कि जैसे कि एक बॉडी कॉर्पोरेट है और ये एक लीगल एंटिटी है, उसमें ये क्या खास बात है, पार्टनरशिप में भी मिनिमम जो नंबर ऑफ मेंबर्स है वो 2 है, एलएलपी में भी मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 2 है, लेकिन पार्टनरशिप में मैक्सिमम के नाम पे बैंकिंग और नॉन बैंकिंग बिजनेस के लिए अलग डिफाइन किया गया है नंबर ऑफ मेंबर्स को। बट देयर इज नो लिमिट फॉर मेंबर्स इन एलएलपी। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में मैक्सिमम ऑफ नंबर के लिए कोई लिमिटेशन नहीं है। अब एक चीज आप याद रखेंगे कि द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 शैल नॉट बी एप्लीकेबल टू एन एलएलपी। किसी भी एलएलपी के ऊपर 32 के प्रोविजंस लागू नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि 2008 के प्रोविजंस लागू होंगे उस पे। वो अलग एक्ट है, वो एक अलग एक्ट है। अगर पार्टनरशिप है तो 1932 फॉलो करते हैं, और अगर एलएलपी है तो एलएलपी एक्ट जो 2008 है उसको फॉलो किया जाता है। तो हम केवल पार्टनरशिप समझ के ये नहीं कह सकते कि जो 32 के प्रोविजंस है वही एलएलपी पे रूल करेंगे, नहीं होता। और इंपॉर्टेंट चीज लास्ट में कहते हैं, हर एक एलएलपी is required to have either the words limited liability partnership or the acronym LLP as the last words of its name। कोई भी नाम रख लो आप, उस नाम के लास्ट में या तो आप एक्रोनिम LLP लिखेंगे, ठीक है, जैसे LTD लिखते हैं अपन लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी में, बिल्कुल ऐसे ही अगर वो पार्टनरशिप लिमिटेड लायबिलिटी की है तो LLP लिखेंगे, या फिर फुल फॉर्म लिखेंगे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है। तो एक एलएलपी जब इनकॉर्पोरेट होती है, रजिस्टर्ड होती है, तो इन सारे स्टेप्स और इन सारी बातों को फॉलो करते हुए वो अपना एक एग्जिस्टेंस क्रिएट करती है। पूरी उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आएगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर दीजिए, और कर दिया है तो बेल आइकन भी साथ में प्रेस कर दीजिएगा, ताकि कि आपको मेरे नए वीडियोस के जो नोटिफिकेशन बॉक्स में अलर्ट मिल जाए। Thank you for watching my videos regularly.